की बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल के वाटर सेस पर रार छिड़ चुकी है। जी हां, इस वक्त की अहम जानकारी, पंजाब हरियाणा में फैसले का विरोध जताया जा रहा है। वहीं सदन में सीएम सुक्खू ने स्पष्टीकरण भी दिया था। उन्होंने कहा है कि अंतर्राज्यीय संधियों का यह फैसला नहीं करता उल्लंघन। वहीं वाटर सेस से पंजाब हरियाणा को कोई नुकसान नहीं है, तो ये स्पष्टीकरण देते हुए नजर आए थे सीएम सुक्खू। वहीं हिमाचल के वाटर सेस पर अब रार छिड़ी हुई नजर आ रही है। पंजाब हरियाणा में फैसले का लगातार विरोध जताया जा रहा है। तो वहीं सदन में सीएम सुक्खू ने स्पष्टीकरण भी दिया था इसको लेकर, और उन्होंने कहा था कि अंतर्राज्यीय संधियों का ये उल्लंघन नहीं करता। और इस बीच हमारे साथ बीजेपी से प्रवीण अत्रे जुड़ चुके हैं। तो प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद। प्रवीण जी, जिस तरह से ये सीएम सुक्खू ने कहा है कि ये किसी भी राज्य के अधिनियम का उल्लंघन नहीं करता, इस तरह से वो कहते हुए नजर आए हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? मैं मुख्यमंत्री सुरेंद्र सुक्खू जो है, मैं उनके स्पष्टीकरण को भी सुन रहा था। मीडिया में जो उन्होंने बोला मैं उसको भी सुन रहा। पहली चीज तो ये है कि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, जिसके तहत किसी भी पक्ष को अकेले किसी भी तरह का निर्णय करने का अधिकार नहीं है, नंबर 1। दूसरा, सिंधु वाटर ट्रीटी जो है 1960, उसके अंदर ये अधिकार केंद्र के पास रहता है। तीसरा, सुक्खू साहब ये कह रहे थे कि हमने जो सेस लगाया है वो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पे लगाया है, पानी पे नहीं लगाया। मैं सुन के बड़ा हैरान था, क्योंकि एक तरफ तो वो ये बात कर रहे हैं कि 0.10 रुपीज पर घन मीटर का सेस लगेगा। अब अगर पर घन मीटर का सेस लगेगा तो स्वाभाविक है वो पानी पे लगेगा। हाइड्रो प्रोजेक्ट तो पर घन मीटर में कैलकुलेट नहीं होता, पानी ही कैलकुलेट होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हिमाचल सरकार को इस विषय पे पुनर्विचार करना चाहिए। हिमाचल सरकार को इस विषय की गहराई और इस विषय से संबंधित जो विवाद है उनको समझना चाहिए। अगर इस तरह का कोई सेस लगता है तो स्वाभाविक है हरियाणा प्रदेश को जो बीबीएमबी के जरिए बिजली मिलती है, नाथप्पा झाकड़ी से जो हम बिजली लेते हैं, एनटीपीसी से जो हम बिजली लेते हैं, उसके दाम बढ़ जाएंगे। 1 रुपया पर यूनिट सीधा सीधा बिजली का लागत इंक्रीज हो जाएगी। और मुझे लगता है वो हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ भी एक बहुत बड़ा धोखा होगा। तो कहीं ना कहीं हिमाचल सरकार को इस विषय पर विचार करना चाहिए और ये सेस नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल। इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता कौशल मुंगटा भी जुड़ चुके हैं। तो कौशल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी कौशल जी, जिस तरह से कांग्रेस द्वारा ये लगातार कहा जा रहा है, सीएम सुक्खू ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पानी राज्य का विषय है, और बीजेपी इस बात को कह रही है कि पानी किसी राज्य का कैसे विषय हो सकता है। अभी आपने प्रवीण अत्रे जी की भी बात को सुना, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैंने अत्रे जी की बात को सुना है, और हरियाणा और पंजाब जो हमारे साथ लगते राज्य हैं, हमारे मित्र राज्य है, हमारे हम हिंदुस्तान का एक पार्ट है, और हमारे राज्य हम एक ही पूरे देश का हिस्सा है। अगर कोई बात सरकार हिमाचल सरकार ने कही है तो ये बहुत सोच विचार करके कही है। अगर हाइड्रो प्रोजेक्ट हमारी 1300 मेगावाट बिजली हरियाणा और जो है स्टेट जो है यूज करता है, जो हिमाचल प्रदेश के हाइड्रो प्लांट से जाती है ना। तो इतने लंबे समय से हम जो है हरियाणा और बाकी अन्य देशों और अन्य जो प्रदेश है हमारे, वहाँ हिमाचल से बिजली जाती है। अगर छोटे से सेस लगाने की बात की गई है तो ये किसी जो है सोच समझ करके की गई है। इस पे पानी पर किसी प्रकार का जो नहर का और नदी का जो पानी जा रहा है हरियाणा पंजाब को, उस पर हमने वो जो एक्ट की बात 1953 के एक्ट की बात कर रहे हैं, उसका जो साफ जिक्र उसमें है कि पानी पर आप छेड़खानी नहीं कर सकते। हालांकि ये राज्यों का विषय, राज्य का स्टेट जो है ना लिस्ट का विषय है, परंतु फिर भी इस पर जो है कानून बने हैं। हम किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे, और अगर हम उल्लंघन कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वो कोर्ट में जाकर के उसको वो खत्म हो जाएगी चीजें, हम उसमें नहीं कर सकते। लेकिन जो हम सेस लगाने की बात कर रहे हैं वो हम कानून के दायरे में कर रहे हैं, और इस पर इसका जो है हम हमारा हक है। जैसे पहाड़ों का पानी और पहाड़ों की जवानी, ये एक कहावत है कि भाई पहाड़ों का पानी और पहाड़ों की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। लेकिन हम लोग अगर आपको बिजली दे रहे हैं, पूरा हिमाचल प्रदेश से 10 स्टेटों को बिजली जा रही है, इनको 1300 मेगावाट बिजली जा रही है, तो उस बिजली में जो पानी यूज हो रहा है, जो वहां पर जो प्रोजेक्ट में जो चीजें यूज हो रही है, उस पर सेस लगाने की बात की गई है। और उससे शायद 300 करोड़ रुपए का मुझे लगता है कि हरियाणा पर भी उसका बोझ पड़ना है। मुझे नहीं लगता कि ये चीजें जो है हिमाचल प्रदेश अपने दायरे से बाहर निकल के कर रहा है। ये सारी कानून के दायरे में चीजें हो रही है। अगर पंजाब और हरियाणा इसके खिलाफ है तो वो इस पर बिल्कुल उनका हक है कि वो उन्होंने बिल भी लाया है हाउस के अंदर, वो कोर्ट भी जाएंगे, वो अलग चीज है। हम भी अपना पक्ष रख रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश सरकार जो है अपने हक के लिए लड़ेगी, और ये हिमाचल प्रदेश का हक है, हिमाचल प्रदेश की आवाम का हक है, यहाँ के सोर्सेज का हक है। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। बाकी हमारा हरियाणा पंजाब से कोई ऐसा कोई झगड़ा नहीं, हमारे मित्र राज्य है और हमारे पड़ोसी है, अच्छे पड़ोसी है। जी
बिल्कुल प्रवीण जी, तो जिस तरह से आपने कौशल जी की बातों को सुना और हिमाचल सरकार का भी यही कहना है कि आय के स्रोतों को बढ़ाने का हमारा पूरा अधिकार है और ये हमारे राज्य का विषय है। देखिए, मैं कौशल जी की बात सुन रहा था, पहले तो मैं उनकी बात का जवाब देता हूँ, फिर आय के स्रोत के विषय पे बात करें। कौशल जी ने सीधा सीधा कहा कि अगर ऐतराज है तो कोर्ट में जाए। जी, देखिए, पहली चीज तो ये समझनी पड़ेगी, जो इंटर स्टेट वाटर ट्रीटीज होती है उसके अंदर बाकायदा केंद्र सरकार को सिंधु जल समझौता 1960 में पहले जिक्र कर चुका हूं, इंटरवेन करने का अधिकार। हमने जो विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया उसमें भी हमने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि वो इसमें इंटरवीन करे, क्योंकि अधिकार केंद्र सरकार के पास है, वो हिमाचल सरकार को एक तरफा निर्णय लेने से रोके। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि हरियाणा बिजली, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि हम बिजली ले रहे हैं, नाथप्पा झाकड़ी से हम बिजली ले रहे हैं, बीबीएमबी से हमें 846 मेगावाट मिल रही है, नाथप्पा झाकड़ी से हम 64 मेगावाट ले रहे हैं और एनएचपीसी से हम 415 मेगावाट ले रहे हैं। उसका हम पैसा दे रहे हैं हिमाचल को और वो हमें ₹2.50 प्रति यूनिट के हिसाब से, जैसे एनएचपीसी की बिजली है नाथप्पा झाकड़ी की, हमें मिलती है। हमारा तर्क भी यही है कि अगर आप इस तरह का टैक्स लगाओगे जो एक तरफा कोई पक्ष नहीं लगा सकता, कानूनन भी और समझौतों के तहत भी, कोई भी विषय अगर होगा तो द्विपक्षीय होगा, आपको दूसरे पक्ष से भी बात करनी होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी एक पक्ष को निर्णय ले ले और अपने फैसला ले ले, ये तो नहीं हो। तो उससे हरियाणा की जनता को नुकसान होता है, क्योंकि आप जो एक पक्ष ये फैसला ले रहे हैं इससे जी, कौशल जी सुनेंगे, अपनी बात कंप्लीट करने दे प्रवीण जी को। जी, दूसरी बात जो तुमने आय की बात की थी कि हर राज्य को अधिकार है कि वो अपना रेवेन्यू बढ़ाए, अपनी इनकम बढ़ाए, सभी राज्यों को अधिकार है, इस बात से मैं इनकार नहीं करता। लेकिन जो आपने इंटरस्टेट जो एग्रीमेंट किए हुए हैं, जो इंटरस्टेट लॉज है, वाटर ट्रीटीज है, आप उसका वायलेशन कर सकते हो, आपको उसको तो मानना ही पड़ेगा। आप अपने सोर्सिंग को यूज कीजिए, अपने रेवेन्यू को बढ़ाइए, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन यहाँ पे जो हिमाचल सरकार करने का प्रयास कर रही है वो एक तरफा है, एक पक्षीय फैसला है जो नहीं है होना चाहिए। हम उसके ऊपर पुनर्विचार की बात कर रहे हैं। बिल्कुल कौशल जी, आपकी बात को सुनेंगे, लेकिन वहीं विपक्षी पार्टियों का यह भी कहना है और पंजाब और हरियाणा सरकार का यह भी कहना है कि जल उपकर लगाने का फैसला अंतर्राज्यीय जल अधिनियम 1956 के खिलाफ है और आप कह रहे हैं कि ये कानून के अंतर्गत आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, समय के साथ हर चीज बढ़ी है। हम यहाँ पर प्रोजेक्ट लगा करके बैठे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सारे कानूनों को स्टडी करने के बाद ही सेस लगाने का निर्णय लिया है। हमारे जो अधिकारी है, हमारे जो कानूनी सलाहकार है, हर चीज हुई है। सरकार ने बिल्कुल सोच समझ करके निर्णय लिया है। ऐसे कोई एक तरफा जिस तरीके की आप अत्री जी बात कर रहे हैं, एक तरफा निर्णय नहीं है ये। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा है कि वो पंजाब और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे इस विषय पर। ये मेरी और इनकी लड़ने की बात नहीं है, हम दोनों इस पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी नहीं है इस पर बात करने के लिए। लेकिन मैं अपना जो पक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर सेस लगाने की बात आई है, हिमाचल प्रदेश को पूरा अधिकार है। अगर हमारी जमीन पर कोई प्रोजेक्ट लगाए, अगर हमारे प्रदेश से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो बाहर जा रही है और अगर हमारे प्रदेश से किसी को कोई चीज, किसी को सहायता हो रही है, तो उस चीज पर हमको सोचना पड़ेगा कि हमारा जो हक है वो भी हमारे। हिमाचल प्रदेश की जनता इस पर कर्ज के तले डूबी हुई है। अगर एक सेस लगाने की बात कर रहे हैं तो कानून के दायरे में, और जिस एक्ट की ये बात कर रहे हैं उस एक्ट में अगर हम उल्लंघन उसका कर रहे होंगे तो उसका भी निदान किया जाएगा। हम कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं हरियाणा पंजाब के साथ, हम अपने हक की बात कर रहे हैं और इस पर बातचीत की जाएगी। मैं अधिक नहीं बोलना चाहता। हमारे मुख्यमंत्री जो है उन्होंने आश्वासन दिया है, आज भी सदन के अंदर बातचीत हुई है कि वो मुख्यमंत्री पंजाब और हरियाणा से बातचीत ठीक है कौशल जी, बिल्कुल प्रवीण जी कम शब्दों में जवाब दें। देखिए, पहले एक और कौशल जी को बता देता हूं कि बीबीएमबी के माध्यम से हरियाणा पहले ही 7.19% बिजली हिमाचल को दे रहा है जी। हम हिमाचल को वो क्या जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और हिमाचल को 7.19% बिजली दे रहे हैं, इस बात को भी हिमाचल सरकार को कंसीडर करना होगा। हालांकि ऐसा है, अगर हिमाचल प्रदेश के हकों की आप बात करेंगे ठीक है प्रवीण जी, बिल्कुल कौशल जी, तमाम बातों को हमने सुना, हक नहीं मिला है। बिल्कुल दोनों की ही तमाम बातों को सुना। दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि किस तरह से दोनों ही आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम पड़ोसी राज्यों में इस विषय पर रार छिड़ी हुई नजर आ रही है।